हेलो बच्चों, कैसे हैं सारे बच्चे। आई होप सारे बच्चे बहुत बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। मेरा नाम शीतल शर्मा, मैं आपकी बायोलॉजी टीचर। ओके मेरे बच्चों, तो आज से हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं और चैप्टर का नाम क्या है बेटा? मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे पहले जो हमने चैप्टर किया था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, और ये दोनों चैप्टर जेनेटिक्स, ये एग्जाम में सबसे ज्यादा मार्क्स के आते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि चैप्टर बहुत हार्ड है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप पॉइंट टू पॉइंट और धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपको सारा चैप्टर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम क्या कवर करने वाले हैं? हम आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं क्या? न्यूक्लिक एसिड और डीएनए। ठीक है, तो बेटा न्यूक्लिक एसिड तो पता है क्या होता है। न्यूक्लिक एसिड पता है सबको? चलो मैं ऐसे अभी शुरू नहीं कर रही, अपने आप सोचो न्यूक्लिक एसिड क्या है। सोच लिया क्या है न्यूक्लिक एसिड? न्यूक्लिक एसिड है डीएनए और आरएनए। ठीक है, अगर न्यूक्लिक एसिड कहीं भी पूछा जाए तो माइंड में तुरंत से क्या आएगा? डीएनए आरएनए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर नाउ। तो देखिए बच्चों, इससे पहला चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो प्रीवियस चैप्टर में हमने क्या देखा? हमने देखा कि इनहेरिटेंस पैटर्न, ठीक है, कि कौन से ऐसे कैरेक्टर हैं जो वन जनरेशन टू अदर जनरेशन जाते हैं, कैसे जाते हैं, जीन के थ्रू जाते हैं। मेंडल का वर्क हमने पढ़ा। ठीक है, अब बेटा मेंडल के टाइम पर ये थोड़ा क्लियर नहीं था कि मतलब मेंडल थोड़ा हिंट देकर गए थे कि कुछ ऐसा है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है, और उन्होंने उसको क्या बोला था? फैक्टर्स बोला था। ठीक है, तो व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस्ड इनहेरिटेंस पैटर्न। ठीक है, कि उन्होंने ये मतलब बहुत ज्यादा क्लियर नहीं कर पाए थे कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो क्या कर रहे हैं, जो इनहेरिटेंस पैटर्न को कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कि यहाँ पे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्या कर रहे हैं? अफेक्ट कर रहे हैं किसको? इनहेरिटेंस को। ठीक है, इनहेरिटेंस मतलब वन जनरेशन टू अदर जनरेशन कैरेक्टर्स का जाना। फिर इसके बाद क्या हुआ बच्चों? अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, डीएनए। डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म है ना जेनेटिक मटेरियल। तो यहाँ पे क्या है कि अकॉर्डिंग टू रिसर्च कंडक्टेड ओवर द कोर्स ऑफ सेंचुरी टू डिटरमाइन इट्स नेचर। तो जब डीएनए का पता चला, अभी हम पढ़ेंगे कि डीएनए का कैसे क्या पता लगा, इसको कैसे माना गया कि यही न्यूक्लिक मतलब यही जो है स्टेबल है और यही जो है मेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन को लेके जाता है। तो वो हम सारा इस चैप्टर में कवर करेंगे। ठीक है, ये डायग्राम किसका है मेरे बच्चों? डीएनए का डायग्राम है। ठीक है, तो अब हम डीएनए के बारे में शुरू करते हैं। तो देखिए 1869 में, ठीक है, मिशन ने डिस्कवर किया। क्या डिस्कवर किया? अ न्यू सब्सटेंस। ठीक है, एक नया सब्सटेंस। कौन सा? अ न्यू सब्सटेंस। क्या नाम था उस सब्सटेंस का? न्यूक्लिन। ठीक है, और ये जो सब्सटेंस था ये क्या था? आइसोलेटेड फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, तो वो एक सब्सटेंस था, उस सब्सटेंस को कहां से निकाला? व्हाइट ब्लड सेल से। समझे मेरी बात, है ना? और फिर इसी को बाद में क्या बोला गया कि ये जो है क्या है? डीएनए है। ठीक है, तो यहाँ पर एक नया सब्सटेंस जिसका नाम क्या दिया? न्यूक्लिन। कहां से निकाला? व्हाइट ब्लड सेल से, और फिर इसको नाम क्या दिया? डीएनए।
ठीक है। ऑल्टमैन गेव द नेम, ऑल्टमैन भी साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसका नाम क्या दिया बच्चों, न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड है क्या, डीएनए आरएनए, ठीक है। ये क्या है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। देखिए मैं यहां पे लिखती हूं क्या, डीएनए आरएनए, ठीक है। डीएनए आरएनए क्या है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। बात इतनी क्लियर कि डीएनए आरएनए क्या है, न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर है, ठीक है। और बेटा न्यूक्लियोटाइड अब हम समझेंगे कि न्यूक्लियोटाइड क्या है, तो थोड़ा सा ऐसे ही समझ लेते हैं, बाकी अभी हम डिटेल में समझेंगे कि नाइट्रोजिनस बेस शुगर और फॉस्फेट, ठीक है। इन तीनों को मिलाकर क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड बनता है। चलिए अब शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए तो नाइट्रोजिनस बेस को, अब सबसे पहले हम नाइट्रोजिनस बेस पे आते हैं बच्चों। नाइट्रोजिनस बेस जो है दो टाइप के, प्यूरिन पिरिमिडिन, ठीक है। क्या क्या है, प्यूरिन है और दूसरा क्या है, पिरिमिडिन है। प्यूरिन के ये भाई याद करना है, प्यूरिन के अंदर क्या है, एडिनिन ग्वानिन, और पिरिमिडिन के अंदर क्या है, साइटोसिन थाइमिन, ठीक है। तो बेटा जो साइटोसिन थाइमिन है ये होता है किसमें, डीएनए में। 1 मिनट, ठीक है। देखिए साइटोसिन और थाइमिन जो है ये किसमें होता है, डीएनए में, ठीक है। और बच्चों साइटोसिन और यूरेसिल ये किसमें होता है, आरएनए में। बात इतनी क्लियर, ठीक है। चलिए अब आगे, अब यहां पे देखो आप, देखिए न्यूक्लियोटाइड क्या है, नाइट्रोजिनस बेस शुगर फॉस्फेट, और अगर इसमें से फॉस्फेट को हटा दिया तो क्या बचेगा, न्यूक्लियोसाइड्स, नाइट्रोजिनस बेस और शुगर। ध्यान रखना न्यूक्लियोटाइड कब होगा, जब हम उसके अंदर फॉस्फेट लगाएंगे, ठीक है। और न्यूक्लियोसाइड कब होगा, जब हम उसके अंदर फॉस्फेट नहीं लगाएंगे। ये देखिए ये बेस और शुगर है, ठीक है, ये बेस और ये शुगर है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, न्यूक्लियोसाइड, और यहां पे क्या लग गया, ये फॉस्फेट लग गया ना, तो ये क्या हो गया, न्यूक्लियोटाइड। बिल्कुल रट लो, न्यूक्लियोसाइड इज इक्वल टू नाइट्रोजिनस बेस प्लस शुगर, न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू नाइट्रोजिनस बेस शुगर प्लस फॉस्फेट। याद हो गया, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। अब इसके बाद क्या होगा कि नाइट्रोजिनस बेस जो है, एडिनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन, ये जुड़ा है, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको ध्यान रखना। इज लिंक्ड टू द OH ऑफ 1-C पेंटोज शुगर। बच्चों अब मैं आपको जरा शुगर का डायग्राम दिखाती हूँ। ये देखो, ये आपको शुगर का डायग्राम दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये कौन सी शुगर है, ये राइबोज शुगर है। ये कौन सी शुगर है, डीऑक्सीराइबोज शुगर है, ठीक है। ये शुगर राइबोज किसमें होती है, आरएनए में, ठीक है। और डीऑक्सीराइबोज शुगर किसमें होती है, डीएनए में, ठीक है। तो अभी यहां पर देखिए, यहां पे इनको नंबर दिए गए हैं, ये देखो 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। अब ये आरएनए की है, ये
नाइट्रोजनस बेस जो है वो जुड़ा हुआ है किससे, टू द OH ऑफ 1-C पेंटोज शुगर। कौन किसके थ्रू, देखिए क्या हुआ है, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और क्या बना रहा है, न्यूक्लियोसाइड। तो इसको रट लो, इसको ही रटना है। क्या, नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस मतलब प्यूरिन पिरिमिडिन जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, शुगर के 1-C से। कौन से बॉन्ड के थ्रू, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू। ये देखिए, ये देखो बेटा, ये एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, इसको मैं लिख रही हूं और धीरे धीरे पढ़ा रही हूं ताकि आपको याद रहे। एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। ये क्या है, ये शुगर है, इसके कौन से वाले पार्ट से जुड़ा हुआ है, 1- वाले पार्ट से। नंबरों से याद रखेंगे। तो ये किससे जुड़ा है, ये 1-। ये क्या है, ये है नाइट्रोजनस बेस। याद रखना, नाइट्रोजनस बेस को अब मैं N.B करके लिखूंगी। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। तो देखिए, न्यूक्लियोसाइड क्या है, जब इसमें शुगर और नाइट्रोजनस बेस जुड़ा हुआ है तो ये क्या बना रहे हैं, न्यूक्लियोसाइड बना रहे हैं, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। ठीक है, क्या बात समझ में आई यहां पर, ठीक है, कि यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस जो है जुड़ा हुआ है किससे, टू द OH ऑफ 1-C पेंटोज शुगर, किसके थ्रू, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू। इसके बाद क्या है कि जब इसी में क्या जोड़ दिया, एक फॉस्फेट ग्रुप जोड़ देंगे, इज लिंक्ड टू द OH ऑफ 5-C ऑफ ए न्यूक्लियोसाइड। अब यहाँ पे देखिए फॉस्फेट ग्रुप कैसे जुड़ा हुआ है, ये देखो बच्चा, ये है क्या, फॉस्फेट ग्रुप। ध्यान से समझना इसको, ये देखो, ये फॉस्फेट ग्रुप है, ये जुड़ा हुआ है। देखो नंबर देखो, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो जो फॉस्फेट ग्रुप किससे जुड़ा हुआ है, फिर से देखिए, ऐसे ऐसे ही आपको पढ़ना है कि जब फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है टू द OH ऑफ 5-C। अब नंबर देखो 5-C, ये देखिए 5-, ठीक है ना, 5-C मतलब कार्बन। तो जब फॉस्फेट ग्रुप 5-C से जुड़ा हुआ है, कौन से बॉन्ड से, फास्फो डाइस्टर बॉन्ड या फास्फो ईस्टर बॉन्ड, एक ही बात है, समझे। तो ये अब क्या हो गया, ये हो गया न्यूक्लियोटाइड। क्या हुआ, ये न्यूक्लियोटाइड। बात इतनी क्लियर, चलिए अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो हमने अभी 2 बॉन्ड पढ़े, कौन से 2 बॉन्ड पढ़े हमने, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पढ़ा और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड पढ़ा, ठीक है। तो अब इसने क्या बना लिया, अब इसने बना लिया क्या, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। और डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ शुगर प्रेजेंट, ठीक है। तो शुगर देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या राइबोज शुगर है या डीऑक्सी राइबोज शुगर है। राइबोज शुगर है तो क्या होगा, RNA, और डीऑक्सी राइबोज शुगर है तो क्या होगा, DNA। क्लियर इतना, चलिए आगे। ये सर आपकी एनसीईआरटी का ही है, ठीक है। 2 न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं कैसे, आर लिंक्ड थ्रू 3-5- फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है, यहाँ पे फॉस्फो ईस्टर है, ठीक है, ध्यान रखना। तो अब इसको हम ऐसे लिखते हैं कि 2
न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। अब बच्चों जैसे मैंने एक ये न्यूक्लियोटाइड बनाया, मैंने एक ये न्यूक्लियोटाइड बनाया, ठीक है। इसमें क्या है, ये नाइट्रोजिनस बेस है, फिर इसमें क्या है, ये शुगर है, फिर इसमें क्या है, ये फॉस्फेट है। ऐसे तो होते हैं। ऐसे ही यहाँ पर एक शुगर है, नाइट्रोजिनस बेस है, और साथ में क्या है, फॉस्फेट है। तो ये दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं? फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। बात इतनी क्लियर? कैसे जुड़े हुए हैं दो नाइट्रोजन, दो न्यूक्लियोटाइड? फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज के थ्रू ये आपस में जुड़े हुए हैं। समझे? ये तो फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज है। और ये वाला कौन सा था? थ्रू फॉस्फोईस्टर लिंकेज। सॉरी बेटा, शायद पहले मैंने गलत बोल दिया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये वाला कौन सा लिंकेज है? फॉस्फोईस्टर। तो फॉस्फोईस्टर पहले शायद गलत हो गया है ना। तो फॉस्फोईस्टर क्या है कि फॉस्फेट जो जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है? शुगर से। तो फॉस्फोईस्टर तो ये होता है। और फॉस्फोडाइएस्टर क्या होता है कि जब दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, वहां पे मैंने दोनों को एक बताया, दोनों एक नहीं है, अलग अलग है। ठीक है, इतनी बात क्लियर? चलिए अब आगे चलते हैं। अब इसको ध्यान से देखिए और समझिए। देखो बेटा, ये न्यूक्लियोसाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड है। अब न्यूक्लिक एसिड कितने टाइप के हैं? दो टाइप के, डीएनए और आरएनए। समझे? तो देखो, अब मैं इसको ऐसा समझते हैं हम। जैसे मैंने यहां पे लिखा क्या? न्यूक्लियोसाइड। कैसे होगा? नाइट्रोजिनस बेस प्लस शुगर। ठीक है। अब मैंने यहां पे लिखा क्या? न्यूक्लियोटाइड। तो क्या होगा? नाइट्रोजिनस बेस प्लस शुगर और प्लस फॉस्फेट। यही तो होगा। अब हमको देखने हैं, क्या देखना है कि डीएनए में कौन सा न्यूक्लियोसाइड है और कौन सा न्यूक्लियोटाइड है। ऐसे ही हमको देखना है कि आरएनए में कौन सा न्यूक्लियोसाइड है और कौन सा न्यूक्लियोटाइड है। समझे मेरी बात? ऐसे ही हमको डीएनए में देखना है और ऐसे ही हमको आरएनए में देखना है। ठीक है। और कैसे देखना है कि एडेनिन में कैसा, गुआनिन में कैसा, साइटोसिन में क्या बोलेंगे, थाइमिन में क्या बोलेंगे। ठीक है। अब आपको ये टेबल समझ में आएगी। ठीक है, तो देखिए प्यूरिन की बात कर लेते हैं। एडेनिन, गुआनिन। अगर आरएनए है, ठीक है, और सिर्फ एडेनिन और शुगर जुड़ा है, ठीक है, तो क्या होगा? एडिनोसिन। ठीक है। और अगर डीएनए है और शुगर और नाइट्रोजिनस बेस जुड़ा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? डीऑक्सी एडिनोसिन। समझ में आई मेरी बात? कि ये न्यूक्लियोसाइड है आरएनए के लिए, ये न्यूक्लियोसाइड है डीएनए के लिए। ठीक है। और ये न्यूक्लियोटाइड है आरएनए के लिए, ये न्यूक्लियोटाइड है किसके लिए? डीएनए के लिए। समझे? तो जब न्यूक्लियोटाइड आरएनए के लिए क्या होगा? याद करना है, ये एडिनाइलिक एसिड। और न्यूक्लियोटाइड डीएनए के लिए क्या होगा? डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड। तो ये हमने सारा किसके लिए पढ़ा? एडेनिन के लिए। अब हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? गुआनिन के लिए। तो यहाँ पर गुआनिन प्लस शुगर, यहाँ भी गुआनिन प्लस शुगर। इसमें क्या है? आरएनए के लिए गुआनोसिन, डीएनए के लिए क्या है? डीऑक्सी गुआनोसिन। ठीक है। अब यहाँ पे क्या जुड़ गया? यहाँ पे फॉस्फेट जुड़ गया।
तो आरएनए के लिए क्या हुआ, गुआनाइलिक एसिड, और डीएनए के लिए क्या हुआ, डीऑक्सी गुआनाइलिक एसिड। आई होप समझ में आया होगा, थोड़ा सा मेहनत करनी होगी बेटा इसमें। फिर इसके बाद क्या हुआ, अब पिरिमिडीन के लिए देखते हैं। अब क्योंकि डीएनए में क्या है, थाइमीन है, आरएनए में क्या है, यूरेसिल है, तो अब इसको देखते हैं। तो न्यूक्लियोसाइड देखिए मेरे बच्चों, इसमें क्या है, साइटोसिन प्लस शुगर, साइटिडीन आरएनए। यहां पर क्या है कि साइटोसिन प्लस शुगर, तो डीएनए में क्या होगा, डीऑक्सीसाइटिडीन। ऐसे ही आप न्यूक्लियोटाइड देखिए, तो न्यूक्लियोटाइड क्या हुआ, यहाँ पे फॉस्फेट जुड़ गया, साइटोसिन, शुगर, फॉस्फेट, साइटिडाइलिक एसिड, और यहाँ पे साइटोसिन, शुगर, फॉस्फेट, डीऑक्सीसाइटिडाइलिक एसिड डीएनए में। बात क्लियर है यहाँ तक? ऐसे ही यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, देखिए डीएनए है तो थाइमीन, आरएनए है तो यूरेसिल, ठीक है। तो यहाँ पे डीऑक्सीथाइमिडीन फॉर डीएनए और यूरिडीन फॉर आरएनए, ठीक है। और न्यूक्लियोटाइड क्या हुआ, डीऑक्सीथाइमिडाइलिक एसिड, क्योंकि यहाँ पे क्या जुड़ गया, फॉस्फेट जुड़ गया। और ऐसे ही यूरिडाइलिक एसिड किसके लिए होगा, आरएनए के लिए। तो ये आप टेबल बनाइए, टेबल पे लिखिए और उसको एक दीवार पे चिपका दीजिए, और रोज उसको देखना है, रोज उसको पढ़ना है, तो ये याद हो जाएंगे कि एडेनिन के लिए न्यूक्लियोसाइड क्या है डीएनए में, एडेनिन के लिए न्यूक्लियोसाइड क्या है आरएनए में, गुआनिन के लिए क्या है, साइटोसिन के लिए क्या है, थाइमीन के लिए क्या है, और यूरेसिल के लिए क्या है। चलिए अब आगे चलते हैं। ये हमने देख लिया बेटा, ये राइबोज शुगर है, ये डीऑक्सी राइबोज शुगर है। तो यहाँ पर क्या है, OH नहीं है, OH है राइबोज में, और डीएनए में OH यहाँ पर नहीं है। आगे देखिए, ये हम देख चुके हैं, राइबोज होता है बेटा आरएनए में, डीऑक्सी राइबोज होता है डीएनए में। तो सेकंड नंबर पे यहाँ पे OH है, और यहाँ पर सेकंड नंबर पे क्या होता है, H होता है, ठीक है। चलिए अब आगे, ये क्या है बच्चों, ये फॉस्फेट है, ठीक है। तो ये फॉस्फेट का फॉर्मूला है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है क्योंकि यहाँ पर H नहीं है, ठीक है। चलिए ये हम देख ही चुके हैं, ठीक है। फिर से देख लो, न्यूक्लियोसाइड कहां से होगा, शुगर और फॉस्फेट। न्यूक्लियोटाइड कहां से होगा, सॉरी, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस होगा क्या, न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोटाइड क्या होगा, फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजनस बेस। तो ये क्या हुआ, ये हुआ क्या, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ठीक है। इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को समझते हैं। ये क्या है, ये शुगर है, फिर ये शुगर है, ठीक है। सब ये आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये भी शुगर, शुगर और ये शुगर, ठीक है। अब यहां पर क्या है, ये क्या है बेटा, साइटोसिन, ये क्या है, गुआनिन, ये क्या है, एडेनिन, और ये क्या है, थाइमीन, ठीक है। कितना है ये, तो अब ये शुगर है, ये नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है। और ये P क्या है, ये है फॉस्फेट, ठीक है। तो नाइट्रोजनस बेस, ये शुगर और फॉस्फेट, ऐसे ही शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट, शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट, शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट, और इन्होंने मिलकर क्या बना ली, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है। एक न्यूक्लियोटाइड, ये फिर एक न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड, तो बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड है ना, तो हम इनको क्या बोलेंगे, हम इनको बोलेंगे बच्चों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है।
अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो देखिए, मोर न्यूक्लियोटाइड कैन बी ज्वाइंड, जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े तो उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाया। अ पॉलीमर दैट फॉर्म्ड हैज एट वन एंड अ फॉस्फेट मोइटी, ठीक है। तो इसमें क्या है कि एक एंड पर फॉस्फेट है, कहां पर, एट 5' एंड ऑफ शुगर, ठीक है। तो विच इज रेफर टू एज 5' एंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है। देखिए बेटा, जैसे यहाँ पे ये 5' है, ये 3' है, ठीक है। तो क्या है कि जैसे हमने क्या बनाया, ये डीएनए बनाया, तो उसमें एक 5' होता है, एक 3' होता है, एक 3' होता है, एक 5' होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से होता है कि यहाँ पे क्या है, ये फॉस्फेट ग्रुप है और इधर क्या है, ये 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, समझे। चलिए आगे देखिए आप कि सिमिलरली एट द अदर एंड ऑफ पॉलीमर द शुगर हैज ए फ्री OH ऑफ 3' एंड, है ना, शुगर के पास 3' वाला शुगर के पास है, which is referred to as 3' end of the polynucleotide chain, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, 3' end बोलेंगे, किस चीज का, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का। चलिए आगे देखते हैं, द बैकबोन ऑफ ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है, कि डीएनए में क्या है, पॉली न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। इसका बैकबोन क्या है, क्या है इसका, शुगर एंड फॉस्फेट, समझे। तो डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है और इसका बैकबोन क्या है बच्चों, शुगर एंड फॉस्फेट। अब आगे देखते हैं, अब किसकी बात कर रहे हैं हम, आरएनए की। आरएनए में भी न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, हैज एन एडिशनल OH ग्रुप, अभी हमने देखा ना राइबोज शुगर में OH ग्रुप था, जो कहां पे प्रेजेंट है, 2' पोजीशन इन द आरएनए, ठीक है। तो अगर हम इसको अभी हमने जैसे स्ट्रक्चर बनाया देखा था ना, यहाँ पे ये क्या है, 2' वाला पार्ट, यहाँ पे क्या है, OH, ठीक है, यहाँ पर। तो ऑल्सो इन आरएनए द यूरेसिल इज फाउंड एट द प्लेस ऑफ आरएनए, ठीक है, ठीक है। तो थाइमिन, सॉरी, तो आरएनए में क्या है, इसमें होता है क्या, यूरेसिल होता है, ठीक है, थाइमिन नहीं होता। तो हम इसको क्या बोलेंगे, 5' इथाइल यूरेसिल, ठीक है, 5 मिथाइल यूरेसिल, अनदर केमिकल नेम ऑफ थाइमिन। आगे देखिए, अब डीएनए को हम देखें तो डीएनए क्या है बच्चों, डीएनए एज एन एसिडिक सब्सटेंस है, जो कहां पे पाया जाता है, न्यूक्लियस पे पाया जाता है। सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, मिशर ने डिस्कवर किया था। डीएनए किस चीज से मिलकर बना हुआ है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा डीएनए क्या है, लॉन्ग पॉलीमर किस चीज का, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स, समझे, इस चीज का मिलकर बना हुआ होता है। डीऑक्सी क्या हो गया बच्चों, डीऑक्सीराइबोज क्या हो गई, शुगर हो गई, और साथ में क्या है, ये न्यूक्लियोटाइड्स है। एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी कि डीएनए हमेशा नेगेटिवली चार्ज होता है। डीएनए में कौन सी शुगर होती है, पेंटोज शुगर होती है, ठीक है, डीऑक्सीराइबोज। और नाइट्रोजिनस बेस कौन से होते हैं, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ठीक है। यहाँ पे चलिए, इसके बाद में नेक्स्ट देखिए
कि विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने क्या किया, स्टडी किया किस चीज को, डीएनए मॉलिक्यूल को, कैसे, एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा या एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के थ्रू, ठीक है। और उन्होंने इसकी स्टडी से जो वॉटसन और क्रिक थे उन्होंने क्या करा, प्रपोज किया डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, ठीक है। बहुत इंटेलिजेंट साइंटिस्ट है और बहुत ही यंग एज में उन्होंने डीएनए के बारे में जानकारी दी थी, ठीक है। और इसलिए इनको क्या था, क्रिक लिखा है ना वॉटसन एंड क्रिक को, तो क्या मिला था इनको, नोबेल प्राइज भी मिला था 1962 में। So one of the hallmark of their propositions was base pairing, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, जैसे प्यूरिन और पिरिमिडिन है, ठीक है। अब मैं ना शॉर्ट में जो है पूरा एडिनिन एक बार तो बता देती हूँ, एडिनिन को ए, फिर बार बार शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी, ठीक है। ग्वानिन को जी, साइटोसिन को सी और थाइमीन को टी, ठीक है। और यूरेसिल को यू कहते हैं, ठीक है। तो बेस पेयरिंग बिटवीन टू स्ट्रैंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, देखो जैसे मैंने ये बनाया क्या, दिस इज डीएनए, डीएनए के अंदर ये लाइंस के थ्रू में क्या दिखा रही हूं, मैंने बनाया ये न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब इस न्यूक्लियोटाइड में क्या है, नाइट्रोजिनस बेस है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि एडेनिन हमेशा थाइमीन से और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से जुड़ता है, ठीक है। ये हाइड्रोजन के डबल बॉन्ड से और ये हाइड्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है, समझे मेरी बात। तो क्या है कि एडेनिन से थाइमीन, फिर क्या है शुगर, और फिर क्या लगा होता है यहाँ पर फॉस्फेट, ठीक है। किसमें, डीएनए में। तो यहाँ पर यही बात बोली गई है क्या, कि बेस पेयरिंग, नाइट्रोजनस बेस के बीच में पेयरिंग हो रही है एडेनिन से थाइमीन, गुआनिन से साइटोसिन, ठीक है, बिटवीन टू स्ट्रैंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। कौन से स्ट्रैंड है, दो स्ट्रैंड है। तो एक स्ट्रैंड क्या है 5' दूसरा क्या है 3', एक दूसरा है 5' 3' और दूसरा क्या है 3' और ये 5', ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, देखिए दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो है आर मेड अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट कनेक्टेड बाय फॉस्फोडाइस्टर, अभी हमने पढ़ा था ना फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो क्या है कि दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो है वो किसके थ्रू कनेक्टेड होती है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू। और डीएनए में क्या है, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है जो क्या है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंड एंटी पैरेलल, है ना। तो एक क्या है, एक है 5' 3' और दूसरा क्या है, गलत बन गया, दूसरा क्या है 3' 5'। तो एक दूसरे के क्या है ये कॉम्प्लीमेंट्री और क्या है एंटी पैरेलल, समझे। एक 5' 3' एक 3' 5'। आगे देखिए इसमें कि इन वन स्ट्रैंड डीएनए एक में 5' 3' पोलैरिटी है, दूसरे में क्या है 3' 5' है, ठीक है। दोनों के दोनों जो बोथ द स्ट्रैंड आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। कि दोनों स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड ये है और दूसरा स्ट्रैंड ये है, समझे। और बीच में इनके क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है आर प्रेजेंट बिटवीन द नाइट्रोजिनस ऑफ बोथ द स्ट्रैंड, नाइट्रोजिनस बेस जैसे एडिनिन से हमेशा थाइमिन और गुआनिन से हमेशा साइटोसिन, ऐसे ही पढ़ा था ना हमने। तो ये क्या है इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड,
ठीक है, ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, तो एडेनिन फॉर्म द हाइड्रोजन, एडेनिन किससे बनाता है? थाइमीन से। और गुआनिन किससे बनाता है? साइटोसिन से। ठीक है, हालांकि पहले भी पढ़ा है तो फिर से लिख देती हूं मैं यहाँ पर, एडेनिन हमेशा थाइमीन से, कैसे? 2, और गुआनिन हमेशा साइटोसिन से। समझे? इस तरीके से होता है। अब इसके बाद क्या हुआ इसमें कि ऑलवेज अ प्यूरिन कम्स अपोजिट टू अ प्यूरिडिन, है ना, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो दिस जनरेट अप्रोक्सीमेटली यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन द टू स्ट्रैंड ऑफ द हेलिक्स। मतलब अभी देखेंगे कितना किसके बीच में क्या डिस्टेंस है, अभी डायग्राम से देखते हैं। ठीक है, अब देखिए दो चेन जो है आर कोइल्ड इन अ राइट हैंडेड फैशन, द पिच ऑफ द हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर एंड देयर रफली 10 बेस पेयर इन ईच टर्न। देखिए इस डायग्राम को हम ऐसे समझते हैं, ये देखो बेटा, डायग्राम दिखाई दे रहा है? ठीक है, अब देखिए ये दो हेलिक्स है, ये बेस पेयर है इनमें बच्चों। ये देखो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में डिस्टेंस कितना दिख रहा है? 0.34, और एक हेलिक्स की लंबाई टोटल कितनी है? 3.4 नैनोमीटर। इनके बीच का डायामीटर देखो कितना है? 2.0 नैनोमीटर। ठीक है, और ये क्या जा रही है? ये न्यूक्लियोटाइड जा रही है, ये दिख रहा है आपको न्यूक्लियोटाइड? ठीक है, और इसी न्यूक्लियोटाइड में क्या है? शुगर और फॉस्फेट जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एडेनिन थाइमिन से डबल बॉन्ड से, गुआनिन साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड से, फिर ये रहा शुगर, फिर यहाँ पे क्योंकि एंटी पैरेलल है ना, कॉम्प्लीमेंट्री है, तो एक तो सीधा दिख रहा है, एक अपोजिट दिख रहा है। ठीक है, और ये सीजी क्या है? साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन थाइमिन, एडेनिन थाइमिन। समझे मेरी बात? तो अब यहाँ पे देखिए, अब आपको समझ में आएगा क्या कि द टू चेन आर कॉल्ड, दो चेन ऐसे राइट हैंड फैशन में है, और द पिच ऑफ द हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर। ये देखिए एक कंप्लीट कितना है? 3.4 नैनोमीटर। ठीक है, इसके अलावा क्या है बच्चों? एंड देयर बाय 10 बेस पेयर इन ईच टर्न। ठीक है, और एक टर्न में कितने बेस पेयर हैं? एक पूरे टर्न में कितने बेस पेयर है बेटा? इसमें है 10 बेस पेयर, एक टर्न में 10 बेस पेयर, ध्यान रखना। ठीक है, फिर इसमें क्या है आगे कि द डिस्टेंस बिटवीन अ बेस पेयर इन अ हेलिक्स। ठीक है, तो एक बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस कितना है? 0.34। ये देखिए एक बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस दिख रहा है आपको? 0.34। एक कंप्लीट है 3.4 नैनोमीटर, और दो बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस कितना है? 0.34। डायामीटर 20 एंगस्ट्रॉम है। अब बच्चों डीएनए प्लेन ऑफ वन बेस पेयर टेक ओवर द अदर इन डबल हेलिक्स। दिस इज, दो आपस में जुड़े हुए हैं किसके थ्रू? हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, जिसकी वजह से डीएनए क्या है? स्टेबल है। ठीक है, टू द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। सोचिए अगर डीएनए स्टेबल नहीं होता, डीएनए में चेंज होते रहते, तो हम लोग भी बार बार चेंज होते रहता ना, कोई भी ऑर्गेनिज्म चेंज होता रहता, तो हम लोग जैसे होते हैं वैसे ही रहते हैं ना। अब इसी पे चारगाफ ने एक रूल दिया। चारगाफ एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बताया कि प्यूरिन पिरिमिडिन के बराबर है, प्यूरिन एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थाइमिन के बराबर है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि A प्लस जी अपॉन, ठीक है, A प्लस जी, ठीक है, A प्लस जी अपॉन P प्लस C इज इक्वल टू 1।
यहाँ पे देखिए क्या है, ये हम न्यूक्लियोटाइड देख रहे हैं किसमें कितनी है। तो 5 बैक्टीरियोफेज सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, कितने न्यूक्लियोटाइड है 5386। बैक्टीरियोफेज लैम्डा में बच्चों 48502 बेस पेयर, ठीक है। ई कोलाई में आपको कितने दिख रहे हैं 4.62 10⁻⁶, इतने ही है ना। लेट मी चेक वंस। हाँ, हैप्लॉइड ह्यूमन का हैप्लॉइड कंटेंट 3.3 इंटू 10⁻⁹ और डिप्लॉइड 6.6 इंटू 10⁻⁹ है। और जो बी डीएनए जो हमारे शरीर में डीएनए होता है उसकी टोटल लंबाई हेलिक्स लेंथ 34 एंगस्ट्रॉम। उधर के साइड में नैनोमीटर दिया हुआ है, इधर एंगस्ट्रॉम में, ध्यान रखिएगा। नंबर ऑफ बेस पेयर 10 बेस पेयर, दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना है 3.4 एंगस्ट्रॉम, डायामीटर टोटल कितना है 20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया, हम लोगों ने डीएनए के बारे में पढ़ा, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, किस तरीके से वो एंटी पैरेलल और कॉम्प्लीमेंट्री होता है बच्चों, ठीक है। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। आपको मेरी वीडियो कैसे लगती है प्लीज बताइएगा, ठीक है। आप लोग फिलो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उससे रिलेटेड कोई भी डाउट है आपको तो आप जो है अपने फेवरेट टीचर से पूछ सकते हैं। विदिन 60 सेकेंड आप टीचर से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें बच्चों, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय एवरीवन।